बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बाजोड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए जबकि 14 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है जबकि पुलिस की जानिब से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है जबकि खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सलीमुल्लाह हमारे साथ बाजोड़ से मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है, क्या तफ्तीश की जा रही है? जी बिल्कुल, आखिरी इतला तक इसमें जो है 5 अफराद वो शहीद हो चुके हैं। वो बिल्कुल कंफर्म है। उसकी डेड बॉडी अभी यहाँ पर मौजूद है अस्पताल में, जबकि अभी तक 15 अफराद जो है इसमें जख्मी हैं, जिसमें से 5 अफराद जो इंतहाई सीरियस थे उनको मजीद इलाज मुआलजे के लिए पेशावर जो है वो मुंतकिल किया गया है। और यहाँ पर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं और अस्पताल का अमला जो है उनको इमरजेंसी नाफिज करके उसको भी बुलाया गया है पूरे स्टाफ को, और इमरजेंसी में उनको सहूलियत दी जा रही है जो जख्मी है। मल्ले के निशान की बहाली के लिए दरख्वास्त। पीटीआई वकला के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई वकला की बल्ले के निशान की दरख्वास्त आज इस समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुलाकात करने वाले वकला में बैरिस्टर गौहर खान और हामिद खान शामिल हैं। पीटीआई ने बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त का मामला था, जिसके ऊपर आज ज़राए के मुताबिक पीटीआई के जो वकला हैं उनकी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है। और मुलाकात के अंदर पीटीआई के वकला में जो शामिल थे बैरिस्टर गौहर और हामिद खान शामिल थे, और उनकी जानिब से जो मुलाकात की गई है, ज़राए का ये कहना है कि उनकी जानिब से बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से इस्तदा की गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अहम मामला है, अहम नौइयत का ये मामला है, तो जल्द अज जल्द इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पीटीआई की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उनकी जानिब से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। और आज ज़राए के मुताबिक पीटीआई के वकला जो थे उनकी मुलाकात भी हुई है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से, और उसके अंदर उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जल्द अज जल्द अहम नौइयत का ये मामला है तो जल्द अज जल्द समाअत के लिए इस दरख्वास्त को मुकर्रर किया जाए, क्योंकि इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का जो हसीब इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस की भी आज समाअत होनी है। बताइएगा कितने बजे समाअत शुरू होगी और केस पर क्या पेशरफ्त हुई अभी तक? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम ना करने के हवाले से पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत का ये मामला था, जिसके ऊपर समाअत का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा है। बेंच के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। समाअत के आगाज़ में शुएब शाहीन और लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आए थे और दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल पंजाब रोस्ट्रम पर आए थे, और उनकी जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से इस्तफ़सार किया गया, रिमार्क्स दिए गए कि हमारे सामने 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो कि एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जमा करवाई गई है और एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये भी पॉइंट उठाया गया, एडवोकेट जनरल से इस्तफ़सार किया गया कि जो आपकी जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस मज़ाहिर की दरख्वास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच इस पर समाअत करेगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस मुज़ाहिर की दरख्वास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। आम इंतखाबात कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। मोनस इलाही, कैस्टा इलाही समेत दीगर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपीलों पर भी समाअत आज होगी। कराची और पेशावर में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस समाअत करेंगे। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत
नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी, जबकि मोनस इलाही, कैसर इलाही समेत दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपीलों पर भी समाअत आज ही होगी। कराची और पेशावर में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस समाअत करेंगे। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात, कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अपीलों पर समाअत आज होगी और अपीलों पर समाअत का सिलसिला 10 जनवरी तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात के सिलसिले में आपको बताएं कि अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे। लाहौर से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा आज कौन सी अहम अपीलें हैं जिन पर समाअत होनी है? 2 रोज रह चुके हैं कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर अपने फैसले सुनाएंगे और 10 जनवरी के बाद फिर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त लगेगी और साथ ही साथ इन्हें इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम, जो कि बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उनके पास कैसरा इलाही, परवेज इलाही, मोनस इलाही और दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों की जो अपीलें जेर समाअत हैं और उन पर आज फैसला होना है। इसी तरह से बानी पीटीआई के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील जेर समाअत है। उस पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी हो चुका है और रिटर्निंग ऑफिसर अपना तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो लेकर अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। उस पर भी फैसले का आज इम्कान है। इसी तरह से लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ और इसके साथ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें जेर समाअत है, जिन पर आज फैसले सुनाए जाने का इम्कान है। जबकि तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील जेर समाअत है। उस पर भी रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी हो चुका है। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो कागजात नामजदगी है उनको मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर भी फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। ठीक है इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से लियाकत राना ने भी हमें ज्वाइन किया। लियाकत, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत है, कौन सी अहम समाअत होंगी आज अपीलों पर? देखें, कराची की सिंध हाई कोर्ट में कराची की जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। आज भी 136 अपीलें ज़ेर समाअत हैं। कुछ देर पहले जस्टिस अदनानुल करीम के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ जो कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत शुरू हुई तो मियाँ शहबाज शरीफ के वकील खालिद जावेद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि FBR का सर्टिफिकेट हमने अदालत में पेश कर दिया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बतौर वज़ीर आज़म कोई सैलरी नहीं ली और तमाम सफरी अखराजात भी वो बतौर वज़ीर आज़म अपनी जेब से पूरे करते रहे हैं। जबकि जो FBR का सर्टिफिकेट है अदालत में पेश किया गया, उसके मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ ने ना तो किसी बैंक से लोन लिया है और ना ही वो किसी बैंक के ना दहिंदा है। इसी मौके पर अदालत ने जब दरख्वास्त गुजार का पूछा तो पता चला कि वो रास्ते में है और उनके साथी वकील भी रास्ते में, जिस पर जस्टिस अदनानुल करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप भी ऑन द वे है, आपके सीनियर भी ऑन द वे है, अगर हम भी ऑन द वे हुए तो इन मुकदमात की समाअत कौन करेगा। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई है। कोई तवक्को है कि कुछ देर में मियाँ शहबाज शरीफ के NA 242 पर कागजात मंजूर होने या ना मंजूर होने का फैसला कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये 248 है, 248 कराची है। मोहसिन निसार आज़ाद उम्मीदवार है। ये इनका ताल्लुक पहले एम पाकिस्तान से था। इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दायर किए थे, अपील इन्होंने दायर की है। इनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। NA 231 से निसार पंवर, ये भी आज़ाद उम्मीदवार है, इनके भी कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। PS 91 से आफ्ताब बकाई है, इनके भी कागजात अपील मंजूर होगी और कागजात मंजूर कर लिए गए। PS 98 से मोहम्मद इरफान है आज़ाद उम्मीदवार, इनके भी कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ ये मोहम्मद फारूक हैं तहरीक इंसाफ के PS 125 से ये उम्मीदवार थे, लेकिन इनके कागजात मुस्तरद हुए। आज इन्होंने जो अपील दायर की थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब आपको ये नहीं पता कि आपने कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ना है और कौन से हल्के में आपने कागजात नामजदगी दायर की है तो आपके कागजात कैसे मंजूर हो सकते हैं। इन्होंने PS 124 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश की थी और वहां से कागजात भर रहे थे, लेकिन 125 के कागजात नॉमिनेशन पेपर इन्होंने फाइल कर दिए थे। आज डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा और उनकी अहलिया
डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के भी कागजात की मंजूरी या नामंजूरी का फैसला होना है। जी लियाकत राना साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर से सूरत हाल बताएंगे आमिर जमील। बताइएगा आमिर जमील, पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज कितनी अपीलों पर समाअत होने जा रही है? देखिए, मजमूई तौर पर आज पेशावर में 40 अपीलों पर समाअत होगी और इसके लिए 3 अपीलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें जस्टिस शाह साहब हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब हैं और जस्टिस वकार अहमद साहब हैं। इनके पास मजमूई तौर पर 40 केसेस लाए गए हैं और इन पर आज समाअत होगी। आज के दिन के अगर हवाले से हम बात करें तो आज साबिका MNA नदीम ख्याल जो है उनका भी केस ज़ेर समाअत होगा। ताहम अभी तक जो है वो उनकी तरफ जानिब से वकील जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। ताहम अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो काम कर रहा था, हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद 2 जजेस साहिबान जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद रहे और 34 अपीलों पर समाअत की गई है, जिसमें से इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से 23 अपीलों को मंजूर किया गया था, जबकि 8 अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया था। NA 33 से बुरहान और PK 76 से शराफत साहब के कागजात नामजदगी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मुस्तरद कर दिए। जी ठीक है, आमिर जमील, इशफाक और लियाकत राना हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग जस्ट डिबेटिंग आप कर लें तकरीर बाहर, आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर लें, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। एक चीज अब आप कोर्ट और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे। इजाजत है सर ये देखिएगा कि मेरा इलेक्शन कमीशन आपने ऑर्डर किया लेवल प्लेइंग फील्ड में, मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी क्यों नहीं देखे सिंबल के बगैर आपने कौन सा सिंबल? बैट बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। नहीं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। भाई आप वो बात करें जो मुझे पता तो है कम से कम। आपको सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मींस कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन द इलेक्शन। कंप्लीटली एग्री विद यू, बट व्हाट इज योर ग्रीवियंस? यू नॉट साइटिंग अ सिंगल ग्रीवियंस। दिस इज माय ग्रीवियंस सर। Which? Number one, they've taken away my symbol, which means Which symbol? the bat. Which Have you challenged it? Yes, it is. Where have you challenged? आपके पास challenge हुआ? कब लगा है? आपने लगाया नहीं अभी। भाई कब फाइल किया जरा बताएं ना, तो ऐसे एलिगेशन ना लगाइए। सर पेशावर हाई कोर्ट में था, वो 11 तारीख के लिए आपने हमारी अदालत में कब केस फाइल किया है? वकेट हुआ, ये कब फाइल किया? थर्सडे को फाइल किया। आप उसमें कौन वकील हैं? आप हैं? शोएब शाहीन साहब है। Let us ask him. और एक और बात, एक और बात जिसमें मैं खुद वकील हूं। प्लीज कीप क्वाइट। शोएब साहब कब आपने पिटीशन फाइल की है? नहीं, कोई कह रहे हैं कोई बैट की पिटीशन है। ये जो जी सर, हामिद खान साहब, एक सेकेंड जी सर, ये 26 को मेरे ख्याल 3 दिन पहले की थी। कब? दिन कौन सा था? आज मंडे है ना। हामिद खान साहब ने फाइल की है, मैं चेक कर लेता हूँ। थर्सडे को फाइल। भाई कब चाहते हैं? कल लगा दें? आज लगा दें अगर मेहरबानी। नहीं, आज तो हमारी 2 स्पेशल बेंचेस हैं। कल 9। Are you a petitioner in that case? नहीं सर, नहीं पिटिशनर है। Are you a counsel? नहीं, हामिद खान साहब किधर है हामिद खान साहब? वो आए बैठे हुए, मैं बुला लेता हूँ। तो बैठे हुए नहीं, पूछ लें उनसे, कल अगर उनके लिए कन्वीनियंट है हम कल लगा दें। मैं भी चेक कर लेता हूँ। बता दीजिए हमें। एक सेकेंड खुदा सर, लेट हिम स्पीक, ही इज योर साइड और इवन यू वोंट लेट हिम स्पीक। हमें तो आप नहीं बोलने दे रहे, इनको तो बोलने दें। जी शोएब साहब, वो जो इंतहरा मॉडल जिसके अगेंस्ट हम यहाँ आए हुए हैं, वो जो रिशन है वो कल लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। तो आप देखें इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप बराए करम पूछ लीजिए खान साहब से। देखें आज का दिन तो देखें हमने 11:30 बजे रखा, एक और स्पेशल बेंच है, तो फिर केस चलेगा नहीं। आप चाहते हैं तो रख लें, फायदा कुछ नहीं होगा। कल आप उनके लिए कन्वीनियंट है, पूछ लें जा करके, हम लगा देंगे। ठीक है, बता दें। चलें, ये मसला भी आपका हल हो गया। अगला मसला बताइए। मेरी सेंटेंस सस्पेंड हुई, कन्विक्शन को मैंने किया। मैं कौन हूँ? इमरान खान।
इमरान जिनका केस हमारे सामने वो सर ये मैं अर्ज करता हूँ, वो भी मैंने आपके पास की हुई है। मेरे मुंशी को बमय या तो आप कहते हैं कि हम सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के अपने पास रखें, इलेक्शन कमीशन का उसमें हम उसको आईनी इदारे को खत्म कर देते हैं। सर ऐसे तो ना करिए ना, आप कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, हम उसको सुनेंगे। कायदे आजम ने इसीलिए कहा कि 200 साल हिंदुस्तान आजादी नहीं पा सका बिकॉज ना पॉलिटिकल पार्टी थी ना लीडरशिप थी। आपने इलेक्शन लड़े ज़िया-उल-हक के जमाने में? इलेक्शन आपने लड़े थे? उसने तो गैर जमाती, आपने इलेक्शन लड़े थे? उसने तो गैर जमाती कराया था, लड़े तो थे, पार्टियों को इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। उसने इजाजत ही नहीं दी। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज देयर वाज मार्शल लॉ। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस कोर्ट हैज थैंक यू वेरी मच। दिस कोर्ट हैड तो आप नहीं, हम कितना आगे बढ़े हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आप अभी आपने जिक्र किया, हमने कभी लगा देते हैं पिटिशन। उनकी एलिजिबिलिटी ही कैन नॉट कंटेस्ट बिकॉज ऑफ दैट पिटिशन। मेरे मुंशी को बमय कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। डोंट मेक एलिगेशन। सर रजिस्ट्रार के पास दी हुई है, जनाब को पता है? नहीं, मुझे कोई चीज नहीं पता है। देखिए, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, डोंट डू दिस थिंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, और मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन आई लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस? ठीक है। इट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। व्हाट डू मीन बाय मुंशी? मेरा मुंशी या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या एएससी है, एओआर है, खत्म। ये मुंशी लोग जो घुस रहे हैं ना चेंबर्स वगैरह में, ये बिल्कुल गलत काम है। कौन है मुंशी? आकर के ये चीजें जो शुरू हो जाती है ना अदालतों में, मुंशी मेरा आया था। आप खुद आइए, आपका जूनियर आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए। डोंट मेक एलिगेशंस कि मेरे पास कोई कंप्लेंट है। आई हैव नो कंप्लेंट बिफोर मी ऑफ, एंड आई विल, इफ देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ अ मुंशी, आई विल नॉट इवन रीड इट इफ इट्स नॉट लॉयर्स कंप्लेंट। इट इज माय कंप्लेंट। अभी आप मुंशी मुंशी कह रहे हैं, मेरा मुंशी। मैं ये कह रहा हूं कि वो आप प्लीज केस चला लीजिए, अगर आपको चलाना है। कागज तो एओआर भी नहीं आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं? कोसा साहब, फाइल तो आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना चाहता हूं। तो फिर चलाइए प्लीज। वो जरा केस भी लगा दीजिए, क्योंकि वो मैं आपकी मुंशी की कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगा। मुंशी की नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को नोटिस में लाए थे वो। मैं जब हूँ इधर उधर से बात कीजिए, ठीक है? अगर आप दूसरे लोगों, हमारे कोलीग से बारे में बात करें जो मौजूद भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर। नहीं, मैं सरदार तारिक, आप प्लीज अपना केस चला लें प्लीज। इलेक्शन कमीशन, आप बताइए ये जो रिपोर्ट आपने दी है वेरी ब्रीफ सर। नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 22/12 वो ये तो वो मान रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह का, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तो अभी जो ओपनली कन्फ्रंट किया इनको, तो कह रहे हैं ठीक है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं सर। ठीक है जी, अब बाकी चीज़ों के लिए आप बताइए ना इनको कि वो जो और चीज़ें हैं जो इतने सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं सर, उस पर आप क्या, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ सर इज़ वेरी क्लियर। देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 22/12/2023 डायरेक्टिंग द ECP to provide level playing field, and the last paragraph says that to hold a meeting with the delegation of PTI. The meeting was held. Number of the chief election commissioner was swept with Mr. Shoaib Shaheen, who is present in the court, that he may at any point of time WhatsApp his grievance, which will be redressed at the earliest. The meeting ended with thanks from the chair, and it was agreed upon that as and when they have any complaint, they should approach the election commission, and thereafter they submitted numerous complaints. One by one were addressed, sent to the ROs, to the deputy committee. मीटिंग के बाद कितनी कंप्लेंट्स आई आपके पास? सर 33. उन 33 का क्या किया आपने? 33 were sent to the relevant quarter, and most of them were redressed, sir. And that is available in the record. Sent to the quarters. That's it. आपने आगे का जुमला नहीं सुना? एक भी एक्शन नहीं सर, मुझे एड्रेस भी हो गई। ये मुझे यही एड्रेस है कि हमने भेज दी। देखें, मुझे he was keeping quiet. We wanted to interrupt, we stopped him. Now please let him complete his what he's saying. Sir, he is allowed to do so. आप लोग प्लीज बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हुए लोग जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ECP की रिपोर्ट जी, नहीं, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं माइक के पास। सर जी, प्लीज कंटिन्यू। Their application CP
47 was submitted, and I read the prayer, sir. It was the prayer in the CP. It will resolve the whole issue as to whether any contempt has been committed by the ECP. वो नहीं है, वो कंटेम्प्ट की तो बात अलग है ना। जो आप 33 कंप्लेंट्स आपको मिली हैं सर, वो आप कहते हैं रिड्रेस हो गई, वो ये नहीं मानने को तैयार है। वो कहते हैं रिड्रेस नहीं, they should give it in writing. We have given it in writing that we sent it. And hey, sir, again, if their grievance was not redressed, whether they have to come back to this honorable court or they have come to the ECP, they know very well that the साहब इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास खुद भी इवॉल्व करना चाहिए था ना कि अब 33 आपने भेजी, वो कहते हैं हमने जवाब दे दिया कि ये रिड्रेस करा दी हमने। अगर आपको कोई और इस पे शिकायत थी जी सर, तो आप दोबारा भी कह सकते थे। यही चीज आपकी उस मीटिंग में तय हुई होगी ना, जो 3 बजे आपकी मीटिंग हुई थी, उसमें कोई आपने उसके मिनट्स है सर। हाँ, तो उसके वो मिनट्स के अंदर कुछ किया होगा ना आपने, मैकेनिज्म कोई मॉडलिटीज तय की होंगी कि किस तरीके से शिकायत को हल करना है। एग्जैक्टली सर, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ट्रांसमिट कर। यही मेरा पहले दिन से भी मौक़िफ़ था, ये कॉस्मेटिक किस्म की ट्रांसमिशन इज दैट। मिनट्स कहाँ लगे हुए आपकी मीटिंग के? Minutes are on page 4 of the initial report, sir. The compliance report submitted on 26. And I read, sir, mechanism has been provided, sir. Page 4 पे? Page 4 of the initial report to registrar को दी थी compliance report. अगर उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने पेज 12 पे लगाई है, वही देखना है। और ये देखें मैंने क्या कहा, ब्लॉकिंग ऑफ NICs by Nadra, detention orders / arrest being made of PTI potential candidates by police across the country, snatching of the nomination papers, data being gathered of PTI candidates workers, और फिर मैंने स्नैचिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स क्यों हो रहे हैं? ये क्या तरीके? टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। The nomination papers, the Chief Secretary and IG have submitted their report that if any incident had taken place, they could submit, and we had already written to the IG and Chief Secretary. हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता। That is a matter of evidence. CDs लाया हूँ, औरतों को रफ अप किया गया है, फीमेल्स को रफ अप किया गया, कैंडिडेट्स को पुलिस ने उठाया। बोल रहे हैं मैं CDs लेके आया। Can we attend to him or no? आप न्यूट्रल रहे इलेक्शन कमीशन में। Sir, this is page 12 of the CM number 8. You want us to take over the Election Commission of Pakistan? Sir, I want that the Election Commission. Can you answer the question? Is it our constitutional mandate to take over the functions of the Election Commission of Pakistan? Now, please let me complete a thought. To the extent that the Election Commission of Pakistan is not doing something in accordance with the Constitution or the law, we can look into it. But we are not the Election Commission of Pakistan. This point was also made very clear to you when the matter of elections came before us, that we will not settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both. They can do so. And they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. If a returning officer accepts a nomination paper illegally or rejects a nomination paper illegally, there is a forum called the Election Tribunal. Okay. Now please don't start just saying election nomination papers when facts and figures have also been presented. You are assuming that everything is being done by the Election Commission of Pakistan in an election petition, which number of ones which we have heard the other day. Election Commission wasn't doing anything. It was the other side candidates who said disqualify him. They were contesting amongst themselves. One was saying no, I'm qualified. The other was saying no, he's not qualified. Election Commission virtually became a bystander. So just don't make allegations against the constitutional body unless you can back it up with proof.
सॉरी पैरा 6 पे हो सकता है पैरा 6 सॉरी जो मैं जरा चीफ जस्टिस साहब का ये जवाब दे ये सुन लीजिए फिर कह दीजिएगा मिनट्स है ना मिनट्स के मैं आपसे आपकी आसानी के लिए पूछ रहा हूँ इनके मिनट्स के अंदर पैरा 6 जो पेज 6 के ऊपर पैरा 4 की आखिरी 4 लाइन जो डिसीजन है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ना मोर ओवर Pre-poll complaint cells have also been established in ECP to facilitate the political parties, candidates and the general public. The landline, fax, WhatsApp numbers and email address of the complaint cells were shared with delegation as well. The Chief Election Commissioner informed the participants that WhatsApp groups have been created comprising DROs, ROs, Chief Secretaries and IGP to resolve the matter on priority basis. इस्तेमाल नहीं करते हैं जो इनकी कंप्लेंट किया एक भी उस पे कार्रवाई नहीं हुई सारी दुनिया तो देख रही है लेकिन ये कहते हैं इंसिडेंट ही नहीं हुआ नहीं सर बट माय लॉर्ड आई एम सॉरी if you file something actual in writing if you file something before us that's the only way we can function अगर सारी दुनिया देख रही है